नमस्कार, मैं विकास। आप देख रहे हैं यूट्यूब पे बात बेबाक यानी सीधी सच्ची बात। आज के इस अंक में चर्चा करेंगे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बारे में और इस संदर्भ में अन्य मंदिरों की व्यवस्था कैसे हो कि ताकि वहाँ इस किस्म की घटनाएं न हो, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस वीडियो को। पिछले कुछ दिनों से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का विवाद सुर्खियों में रहा है। इस बारे में बहुत सारी बातें प्रकाश में आई है। शुरू में माना गया कि यह चोरी लगभग 7 करोड़ रुपए का आसपास का है, जिसमें 5 लोगों को शामिल बताया गया था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि इसमें 50 आदमी शामिल थे कम से कम, और उन्होंने लगभग 200 करोड़ का घपला किया है। यह बहुत ही गंभीर बात है। राम मंदिर का मुद्दा पिछले लगभग 30 वर्षों से काफ़ी संवेदनशील मुद्दा रहा है। भारतीय राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है राम मंदिर विवाद में। बहुत लंबे संघर्ष के बाद मंदिर का निर्माण हुआ, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, और उस मंदिर में जिस मंदिर को एक मतलब के मॉडल के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए था, उसने चोरी का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर दिया। बड़े शर्म की बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर में अधिकांश मर्यादा विहीन लोग ही इसे करता धरता बन बैठे थे। अब इस घटना के आने के बाद ऐसा ही कहा सकता है। सबसे इस घटना में महत्वपूर्ण रूप से प्रमुख दोषी के रूप में चंपत राय का नाम सामने आ रहा है, जिनके बारे में त्याग, संघर्ष, बहुत किस्म की बातें की गई थी। लगता है सब बातें पाखंड ही थी। चंपत राय राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव है और काफ़ी कर्मठ व्यक्ति माने जाते थे। इतने अनुभवी और कर्मठ व्यक्ति के द्वारा एक मामूली स्तर के गैर जिम्मेदार व्यक्ति किन्नू यादव को सर्वे सर्वा बना देना, जो मात्र एक टेम्पू ड्राइवर था, बाद में चंपत राय का निजी ड्राइवर बन गया, उसे पूरी जिम्मेदारी सौंप देना, दान में मिली वस्तुओं को उसके हवाले कर देना, सभी स्टाफ के ऊपर निगरानी का अधिकार दे देना, ये कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। चंपत राय की निष्ठा चाहे जो भी हो, लेकिन उन्होंने निगरानी की व्यवस्था में लापरवाही जरूर व्यक्त की है। उन्हें लापरवाही स्पष्ट प्रतीत होती है। उनके इशारे पर यह काम हो या ना हो, लेकिन उनकी नज़र इग्नोरेंस में यह काम जरूर हुआ। वो इग्नोरेंस के दोषी तो अवश्य, इसलिए आइंदा उन्हें राम मंदिर के किसी भी कार्य में कोई भूमिका नहीं दी जानी चाहिए। व्यक्ति चाहे कितने ही बड़ा हो, यदि वो अपराध करता है तो सज़ा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो और उन्हें जेल भी हो तो हो जाए। इसी कड़ी में दूसरा नाम आता है गोपाल राव का। गोपाल राव और उनका भतीजा सोमेश, इन दोनों ने मिलकर भी व्यापक स्तर पर घपलेबाजी की है। गोपाल राव मंदिर निर्माण के प्रभारी थे। उनसे जुड़े लोगों पर ऐसा आरोप लग रहा है कि मंदिर निर्माण सामग्री की वस्तुएं भी 40% से अधिक दरों पर खरीदी गई, और मंदिर के लिए जो आवश्यक भूमि बाद में खरीद की गई, वो 15 से 17 गुना अधिक दामों पर खरीदी गई। यह कहाँ तक उचित है? यानी कि चोरी सिर्फ चढ़ावा में ही नहीं हुआ है, मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन और खरीदी गई निर्माण सामग्री में भी व्यापक घपला हुआ है। और इस पोर्शन में, इस घपले में मुख्य रूप से गोपाल राव दोषी है, अपने भतीजे सोमेश के सहयोग से। एक ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भी भूमिका संदिग्ध में रही है। उन्होंने भी ट्रस्टी के रूप में अपने फर्जों को ठीक से नहीं निभाया और घपलेबाजी में कहीं ना कहीं उनकी भी सहभागिता रही, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सबसे पहले विचार करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। राम मंदिर जिसके लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इतनी लापरवाही क्यों दर्शाया गया? ऐसा SIT की रिपोर्ट और जांच से निष्कर्ष सामने आ रहा है कि सैकड़ों सोने चांदी की शिलाएँ और आभूषण जड़ित खड़ाऊ, मुकुट वगैरह किसी का सही से रिकॉर्ड नहीं रखा गया, और यहाँ तक कि दानदाताओं को उनकी रसीद भी नहीं दी गई। यह कितनी बड़ी गफलत है। कोई सोना चांदी की वस्तुएं दान में मिली, उनका समुचित रिकॉर्ड नहीं रखा गया और उसे गायब कर दिया गया। आइंदा ऐसा न हो,
इसके बारे में मैं कुछ निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूँ, जो कि अपना करके इस मंदिर में या अन्य बड़े मंदिरों में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है। सबसे पहले तो मंदिर के प्रबंधन समिति में ऐसे लोगों को रखा जाए जो समाज में जिनकी भूमिका कहीं से भी संदिग्ध न हो, और कोशिश हो कि ऐसे लोग रहें जो कि सामाजिक कार्य का अनुभव रखते हों। वो सरकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं, जैसे बैंक के रिटायर्ड व्यक्ति, सेना के रिटायर्ड व्यक्ति या न्यायपालिका के रिटायर्ड व्यक्ति। इन समितियों में ऐसे लोगों को प्रमुखता दी जानी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होंगे। स्थानीय नागरिक हो तो भी बेहतर है, बाहर के भी लोग हो सकते हैं, लेकिन उनकी निष्ठा और ईमानदारी संदिग्ध नहीं। किसी भी बड़े मंदिर में 4 समिति बने, एक समिति ऐसे बने जैसे 5 लोग हों, और वह समिति दान में मिले वस्तुओं का ठीक से रिकॉर्ड रखे। दान में नगद कितना मिला, ऑनलाइन कितना मिला, यह सब प्राप्तियां और सोने चांदी की वस्तुएं मिलती है तो उनका सही से वजन, शुद्धता और मूल्य का पूरा रिकॉर्ड अभिलेख रखना, यह समिति करे। एक समिति ये हो सकती है। 2 बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों को, एक व्यक्ति सरकारी पदाधिकारी हो और एक मंदिर ट्रस्ट का व्यक्ति हो, इन 2 व्यक्तियों के नाम में खाता संचालन हो। अलग अलग बैंक में इस प्रकार के अलग अलग 2 व्यक्तियों को खाता संचालन की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। जैसे एक मंदिर के बहुत सारे बैंक में खाते हो सकते हैं, लेकिन एक खाते के संचालन में जो 2 व्यक्ति हो और दूसरे अन्य खाते के संचालन में उनकी भूमिका कुछ नहीं हो, ऐसा एक व्यवस्था किया सकता है। एक व्यक्ति मंदिर, हर खाते के संचालन में एक व्यक्ति मंदिर से और एक व्यक्ति प्रशासन से हो तो ज़्यादा बेहतर है, और डीएम के द्वारा नामित व्यक्ति हो तो और ज़्यादा बेहतर है। और उस मंदिर की कार्यकारी समिति में डीएम को पदेन सदस्य बनाना चाहिए। एक अन्य समिति हो सकती है जो कि व्यय के मामलों को देखे, उसे व्यय समिति कहा सकता है। वह शुरू वाले दान में मिले वस्तुओं की जो निगरानी समिति है उनमें से कोई व्यक्ति न हो, या व्यय समिति बिल्कुल अलग हो, इसमें भी 5 व्यक्ति हों। यही 5 व्यक्ति जब किसी प्रकार का सामग्री व्यय करना हो, खर्च करना हो, तो यही लोग निर्णय लें और वो खर्च की निगरानी भी यही लोग करें। इसके अलावा एक इंटरनल ऑडिट कमेटी बने, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बैंकों से जुड़े लोग हों, ऐसे व्यक्ति हों जिनको वित्तीय कार्य का अनुभव हो। वो इंटरनल ऑडिट का काम हर महीने करें, और आम आदमी जो है वह यह प्रयास करे कि किसी भी मंदिर में नगद दान न दे, नगद दान देने से बचे। प्रायः देखा जाएगा दान पात्रों की ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाती है, उसे डुप्लीकेट चाबी से भी खोला सकता है, गलत तरीके से तोड़ के पैसे निकाल लिए जाते हैं, और वहाँ की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को, फुटेज को गायब कर दिया जाता है, निरंतर रिकॉर्डिंग नहीं होती है। दान पात्र मंदिरों में कम से कम रखे जाएं, और ऐसी जगहों पर रखे जहाँ 24/7 सीसीटीवी की निगरानी होती रहे, और बिना कमेटी की अप्रूवल के कोई भी फुटेज को न मिटाया जाए। यदि फुटेज मिलते हैं, पूरे मंदिर व्यवस्था के लिए इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंस के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति हो। यदि कोई फुटेज हटता है, गायब होता है, तो उसके लिए वही व्यक्ति जिम्मेदार माना जाए। ऐसी सख्त निगरानी हो तो सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। इन सब उपायों को अपना करके यह सुनिश्चित किया सकता है कि आइंदा आने वाले समय में कहीं भी चंदा चढ़ावा और लोगों की आस्था से खिलवाड़ न किया जाए। आज तो ये राम मंदिर का मामला प्रकाश में आया है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अन्य मंदिरों में या अन्य धार्मिक स्थलों में ऐसी गड़बड़ी नहीं होती होगी। तो गड़बड़ी आने के बाद ही जगना ये कोई समझदारी नहीं है। ऐसी व्यवस्था हर प्राय बड़े धार्मिक संस्थानों में, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सरकार के अपने आंकड़े देखने चाहिए कि किन किन धार्मिक स्थलों पर ज़्यादा चढ़ावा चढ़ता है, और उन धार्मिक संस्थानों के द्वारा कौन से धार्मिक सामाजिक कार्य किए जाते हैं। जिस प्रकार वित्तीय घपला का मामला प्रकाश में आया है, उस प्रकार उनके कार्यों का भी एक ऑडिट करना चाहिए, एक प्रकार का सोशल ऑडिट हो
कि यह धार्मिक संस्थाएं इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में चंदा लेती हैं, पैसे लेती हैं लोगों से, तो उनका उपयोग या दुरुपयोग तो नहीं कर, किस प्रकार दुरुपयोग तो नहीं कर रही है, उनका सदुपयोग हो रहा है, इस बात की गारंटी हो। जब का बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर की जिम्मेदारी होती है, CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपने सामाजिक कार्य करते हैं, इस प्रकार बड़े बड़े धार्मिक संस्थानों को भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्हें भी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य लोक कल्याणकारी कार्यों में अपने कुछ कमाई का कुछ अंश खर्च करना चाहिए। जैसे इसका सर्वोत्तम उदाहरण पटना का महावीर मंदिर है। महावीर मंदिर संस्थान के कार्यों में आज तक कोई गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली है और इस संस्थान के द्वारा बहुत सारी लोक कल्याण की सेवाएं चलाई जा रही है, जो कि निस्संदेह सराहनीय है। ऐसी व्यवस्था किया जाए। और फिलहाल फिर पुनः राम मंदिर के पर लौटता हूँ। राम मंदिर के वर्तमान सभी प्रकार की समिति और ट्रस्ट सभी को भंग करना चाहिए, उनका नए सिरे से पुनर्निर्माण हो, नए सिरे से उसका गठन हो और उसके ऊपर एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी को CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करना चाहिए, जो कि सभी समितियों के सभी कार्यों का देखभाल करे और हर 6 माह पर कम से कम साल में 2 बार एक्सटर्नल ऑडिट की व्यवस्था हो। इस प्रकार की यदि अंकुश लगाया जाए तो आइंदा चोरी के मामले रुक सकते हैं। एक और बात की भी जांच कराई जानी चाहिए कि जिस प्रकार 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट से अयोध्या, यानी अयोध्या वाली सीट से भारतीय जनता पार्टी हारी, तो लोग कहते थे, मैं वहाँ खुद गया हूँ, मैंने देखा है कि स्थानीय लोगों में वहाँ असंतोष है। स्थानीय लोगों में अयोध्या के पुनर्निर्माण के दौरान जो लोगों को परेशानी हुई है, लोगों के घर द्वार दुकान तोड़े गए हैं, उन लोगों में असंतोष है। कहीं इस मंदिर के पीछे उन लोगों की साजिश तो नहीं है? अयोध्या का स्थानीय लोग और खासकर विपक्षी पार्टी से जुड़े लोग तो इस मतलब के पूरे खेल के पीछे नहीं है। खासकर टिन्नू यादव और उनके भतीजे मनीष यादव, इन सब की भूमिका की इस एंगल से भी जांच कराई जानी चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।